Good morning, children. This is class 4, social studies, and today's video this is actually second video. I have already sent one video, okay, in which I had started new chapter, okay. So in this chapter we are going to study responsibilities of a good citizen. Now from here to chapter number 3, some other part has started. Till now we were studying about history part. Now from this chapter we are studying about civics part, okay. As I told you, must have told you earlier also, that this book at this level, which is called social studies, is a combined book of history, civics and geography. So in the earlier chapters we have studied about history part. Now from chapter number 3 we are going to study about civics part, okay. That is also very necessary, because you will see that what all it tells you about to be a good citizen. Especially here, as the title of this chapter shows, responsibilities of a good citizen. So here we will discuss and we will study about a good citizen. What are the actually responsibilities, duties of to be a good citizen, okay. We all are citizens because we live here in India, citizen of India also, okay. So in the beginning, in video 1 we had studied about what is civics, importance of studying civics. Now in today's video, on today's date, video number 2 is starting from here, civic sense. That is page number, children, 20, civic sense. Now I will be reading from here. Civic sense is nothing but social ethics. civic sense क्या है? civic sense हम उसको कहते हैं कि हमें कैसे to distinguish or to a discipline in dealing with good and bad. एक डिसिप्लिन है जो कि हमें डील करना है गुड और बैड के बीच में, है ना, कि विच वन वी हैव टू चूज़, ओके. नैतिकता जिसको बोलते हैं, कि हम समझें कि नैतिकता क्या है ना. नैतिकता के बारे में मीन्स कि सही को चुनना है, बैड को चुन के देयर इज़ नो बेनिफिट. उससे सिर्फ अपना भी हार्म होगा और सोसाइटी का भी हार्म होता है. सो इथिक्स मीन्स टू गो ऑन द राइट पाथ, टू फॉलो द गुड रूल्स, ओके. It is consideration by the people for the unspoken norms of the society. Civic sense किसको कहते हैं? लोगों के द्वारा किए जाने वाला कंसिडरेशन, मीन्स ध्यान रखने वाली चीज़. कंसिडरेशन क्या होता है? ध्यान में रख के करने वाले काम, है ना. कंसिडर करना मीन्स मानना या ध्यान में रखना, जिससे किसी को परेशानी ना हो. जैसे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू, जैसे कि आपका एक फ्रेंड है जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है और बहुत सही आपके संग करता है, ठीक है, हमेशा आपकी हेल्प करता है. तो यू कैन से टू योर फ्रेंड कि मेरा फ्रेंड जो बड़ा कंसिडरेट है, बिकॉज ही इज़ कंसिडरिंग अबाउट यू. तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता है, तुम्हारे लिए अच्छा करता है, कंसिडरेट कहलाएगा. व्हाट द पर्सन हु इज़ डूइंग कंसिडरेशन इज़ अ कंसिडरेट पर्सन, ठीक है. तो कंसिडर कर रहा है, कंसिडरेट है, ठीक है. तो ये है बाय द पीपल फॉर द अनस्पोकन नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, माने कि कुछ तौर तरीके जिसको बोलते हैं, है ना, कंडीशंस, कि हाँ ऐसा करना है, ऐसे ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है. जो सही चीज़ें हैं वो करना है, जो गलत है वो नहीं करना है, जिससे नुकसान हो. तो उसे नॉर्म्स कहते हैं, तौर तरीका जिसको हम लोग बोल सकते हैं. वो अनस्पोकन है, यानी कि कोई हर समय बोल के हमें बताता नहीं है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है. हमें खुद कंसीडर करना है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या सही करें, जिससे हमें भी नुकसान ना हो, हम गुड सिटीज़न भी कहलाएं और दूसरे लोग भी हमसे परेशान ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी और शांति भंग ना हो, ठीक है. A lot of people assume that civic sense is just about keeping the roads, streets and public property clean. कुछ लोग जो हैं वो ये सोचते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि सिविक सेंस का मतलब है इट इज़ जस्ट कीपिंग द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी क्लीन. बस इतना, इसी को सिविक सेंस कहते हैं, कि रोड्स को क्लीन रखना है, गलियों को, स्ट्रीट्स को क्लीन रखना है, और प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स जैसे कि public, what is public property? Which is used by the, which is not a property
or belonging of any one person, but it is meant for all the people to use. For example, banks हैं और सिनेमा थिएटर हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी जहाँ पे एक साथ ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हों, उनको यूज़ करते हैं और सबको समान अधिकार उसके राइट होता है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्क्स हैं, ओके, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इनका कोई एक ओनर नहीं होता है, everybody is free to go and visit those places and use them. ठीक है, but civic sense is more than that. It has to do with respect of law abiding fellow men and maintaining decorum in public places. लेकिन सिविक सेंस जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ सड़कों को, गलियों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को सिर्फ साफ़ रखने तक की बात नहीं बनती है, बल्कि सिविक सेंस जो है इससे कहीं ज़्यादा उसका मीनिंग जो है और उसका जो एरिया है क्या है वो, बट सिविक सेंस इज़ मोर देन दैट, इससे कहीं ज़्यादा है। इट हैज़ टू डू विद द रिस्पेक्ट फॉर लॉ अबाइडिंग फेलो मैन, और हमें जो कि नियमों का पालन करने वाले, कानून को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट करनी है उनकी। हम लोग ये कहते हैं ना अक्सर, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से कि कोई कानून की बात करता है, कहता है ना कि ऐसा करो ऐसे नहीं करो, तो हम लोग कहते हैं बहुत कानून बताता है। इससे समटाइम्स ना कि बहुत कानून समझा रहे हैं, हम तो इनकी बात नहीं सुनेंगे, है ना, पीपल से यूजुअली कॉमन पीपल। तो वो नहीं, वो गलत है। हमें सिविक सेंस हमें होनी चाहिए कि हाँ, somebody सेइंग दैट दिस इज़ गुड, यू शुड डू इट, so you must understand and you must obey, being a child especially, that is called civic sense. Okay, it is nothing. Decorum means politeness or good behavior, और मेंटेन करना है, उन लोगों को रिस्पेक्ट करना है जो लॉ अबाइडिंग पीपल है, माने लॉ को मानने वाले हैं, नियम कायदे कानून से चलने वाले लोग हैं, और पब्लिक प्लेसेस में पोलाइटनेस का बिहेव करना है और गुड बिहेवियर शो करना है। डेकोरम मीन्स पोलाइटनेस और गुड बिहेवियर। ओके, A lot of foreign countries function in a smooth manner because of the strong civic sense amongst its people. All over the world, lot of foreign countries means विदेश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत उनकी फंक्शनिंग जो होती है, उनका जो काम है, क्रियाकलाप जो है वो बहुत स्मूथ मैनर में चलते हैं, बिकॉज वहाँ के लोगों को सिविक सेंस है, स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। सपोज जैसे कि फॉर अगेन आई कैन एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल, जैसे कि कहीं पब्लिक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो इफ़ दे हैव द सिविक सेंस दे विल स्टैंड इन क्यू, दे विल वेट फॉर देयर टर्न। ओके, दिस इज़ कॉल्ड सिविक सेंस। ये नहीं कि आप झुंड बना के खड़े हो गए, लड़ने लगे और झगड़ने लगे, एक दूसरे को पुश करने लगे और कहेंगे नहीं हमको पहले लेंगे सामान, हम पहले करेंगे, हमारे को सर्विस पहले मिलनी चाहिए। That is not civic sense. Civic sense means what is right, that should be maintained. That politeness also, नम्रता का व्यवहार, and good behavior among the people. That is called civic sense. Okay. Now another question. Who is a citizen? Citizen कौन कहलाता है? अभी ये हमें देखना है। A person who is a member of a particular country and who has rights because of being born there or because of being given rights, or a person who lives in a particular town or city is a citizen. Citizen कौन होता है? नागरिक जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, नागरिकता होना, नागरिक होना, सिटीज़न। ए पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, कोई ऐसा इंसान जो कि एक विशेष कंट्री का मेंबर है, ठीक है, एंड हु हैज़ द राइट्स, सिटीज़न कौन है? बिकॉज ही हैज़ टेकन बर्थ इन दैट कंट्री, है ना, बीइंग बॉर्न देयर, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग गिवन राइट्स। और अ पर्सन हु लिव्स इन ए पर्टिकुलर टाउन और सिटी इज़ ए सिटीज़न। अ पर्सन, एज वी ऑल लिव इन इंडिया, सो वी स्टे इन ए पर्टिकुलर सिटी और टाउन, है ना, हम लोग किसी विशेष शहर में रहते हैं, सो वी आर कॉल्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हमारी पहचान देखी जाए तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, हम इंडियन हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स व्हेन वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सो वी विल स्टे इन वन और द अदर स्टेट और इन एनी सिटी ऑफ इंडिया,
So all the people who are living in different states, different cities in their different states, they all are the citizens of, I mean the whole population of India who have taken birth in India are the citizens of India. Okay. Now, second line, citizenship is everything that has to do with being a citizen of a country. Citizenship क्या है कि किसी भी कंट्री के सिटीज़न होने से हमको डेफिनेटली सिटीजनशिप, उसकी नागरिक होने से हमें नागरिकता के अधिकार मिल जाते हैं. वी गेट द सिटीजनशिप, हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है बिकॉज वी हैव टेकन बर्थ इन दैट कंट्री. ओके. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21. हियर citizens have rights that are given by the country's government. Yes, citizens को rights कहाँ से मिलते हैं, जो कि कंट्री की गवर्नमेंट ने दिए होते हैं. हमारी जैसे हमारी कंट्री है इंडिया है, तो हमारी हिंदुस्तान, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसने हमें जो राइट्स दिए हैं तो वो हमें मिले हैं, हमारी गवर्नमेंट ने हमको दिए हैं. ठीक है. टू बी ए गुड सिटीज़न वन शुड केयर फॉर अदर्स. और अच्छा सिटीज़न होने के लिए, टू बी ए गुड सिटीज़न वन शुड केयर फॉर अदर्स, हमें हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए. रिस्पेक्ट द लॉज, और जो नियम बनाए गए हैं उनका रिस्पेक्ट करनी है. वी शुड नॉट ब्रेक द लॉज, है ना. हमें जो नियम कानून बनाए गए हैं वो हमें मानने हैं. अगर लॉज नहीं बनाएंगे चिल्ड्रन, यू कैन इमेजिन देयर विल बी ए जंगल राज. जंगल कि कोई किसी को भी कष्ट पहुंचा रहा है, किसी की लाइफ सेफ़ नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी सेफ़ नहीं है. इसलिए लॉ बनाए जाते हैं ताकि उन लॉ के अंदर जब when the people will stay, then because they know that if will break the laws they will be punished, they will put in the prison. लॉ इसीलिए बनाए जाते हैं. अगर लॉज नहीं होते, किसी को कोई कानून का डर नहीं होता, लॉज का डर नहीं होता, तो हर कोई मनमाना व्यवहार करता, तो हम लोगों का इट वाज डिफ़िकल्ट टू इवन लिव, जीना मुश्किल हो जाता, वी कैन से. ओके. इसलिए लॉ बनाए जाते हैं. सो वी शुड रिस्पेक्ट द लॉ. दोज पीपल हु ब्रेक द लॉज are often arrested by the police and they are put behind the bars. Bars means inside the jail. Okay. लॉ ब्रेक करने से जो भी होता है वो पुलिस अरेस्ट करती है, यू नो. तो देयर आर सर्टेन लॉज, कुछ नियम हैं, कानून है जिसको कहते हैं, वो हमें मानना पड़ता है, विच आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. सो अगर हम उन्हें ब्रेक करते हैं, उन्हें नहीं मानते, उन्हें तोड़ते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, सो वी आर there is a punishment for those type of people whosoever they are. Okay. Protect the environment and improve the community. और being a good citizen we should care for others. हम लोग ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि गुड सिटीज़न होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. केयर फॉर अदर्स, दूसरों का ख्याल करना है. रिस्पेक्ट द लॉज, एक पॉइंट ये है कि लॉ की रिस्पेक्ट करनी है, उसको कानून को इज्जत देनी है कि हाँ ये लॉ है, ठीक है, हमें मानना है, इसको हमें मानना है, ये हमारी ही भलाई के लिए है. एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे आसपास का माहौल है, नेचुरल थिंग्स, आसपास का माहौल जो है, बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग. एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, सब कुछ, ऑल द ट्रीज, ऑल द रोड्स, ऑल द बिल्डिंग्स, एवरीथिंग, पार्क, ये हमारा माहौल है, आसपास का होता है, जिसमें हम रहते हैं, जिसका यूज़ करते हैं, वो इन्वायरमेंट कहलाता है ना, कि किस माहौल में रहते हैं. ठीक है. एंड इम्प्रूव द कम्युनिटी, और कम्युनिटी को इम्प्रूव करने का काम करना चाहिए, यानी कि कम्युनिटी को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, वी कैन see some points. So okay, today we will discuss 5 points at least, okay, in this video. Then later on we will do the rest of them. Ways to be a good citizen, क्या तरीके हैं हमारे को गुड सिटीज़न बनने के. ठीक है. वेज माने तरीका, यहाँ का तरीका से मतलब है, रास्ते से मतलब नहीं है, तरीका, वे, तरीका. ठीक है. नंबर 1, वॉलंटियर टू बी एक्टिव इन योर कम्युनिटी. अपनी कम्युनिटी में जहाँ आप रहते हो, अपने लोगों के बीच में आपको वॉलंटियर मीन्स आगे रहिए, थोड़ा आगे बढ़ के काम करने का, आगे बढ़ के हिस्सा लेने का, इस तरह का नेचर रखिए अपना. बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, और ईमानदार रहिए, और इस तरह के होइए कि लोग आप पे विश्वास कर सकें. ट्रस्टवर्दी मीन्स पीपल शुड हैव ट्रस्ट इन यू एंड योर पर्सनैलिटी, इन योर बिहेवियर. ठीक है. फॉलो रूल्स एंड लॉज, और जो रूल्स हैं और लॉज हैं वो उनको फॉलो करें, यानी कि उनको हम मानें. ठीक है. नंबर 4,
रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, और दूसरों को जो राइट्स हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करें, यानी हम उनको इस तरह से काम ना करें कि उनके जो राइट्स हैं वो उनको ना उनसे छीनें। ठीक है। नंबर 5, बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, और हमारे आसपास क्या हो रहा है इसकी भी खबर हम रखें। ठीक है। सो चिल्ड्रन, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे. We will discuss rest of the part of this chapter in the next video, that will be video number 3. Okay.